कुछ प्रोग्रेस हुई है क्या, आपके उनके इनकम में कुछ ग्रोथ हुई है क्या, उन्होंने कुछ चेंजेस किए क्या, जो हमने उनको सजेशंस दिए थे ये भी हमने उनके दौरान फॉलो किए। और आप भी हमें लगातार कॉल भी करते हैं महिलाएं। तो ये इस तरह का हमारा ये प्रोग्राम था। और आज का जो हमारा ये इवेंट है, जो डिस्कशन है, तो ये खास आपके लिए ही है कि जो बाकी के हमारे जो सीनियर्स है या अदर वुमेन्स है दूसरे स्टेट के, तो एक दूसरे के बारे में और भी डिस्कस कर सके और उन्होंने क्या सीखा है और उनको क्या और ज़रूरत है, तो इसके बारे में आज हम थोड़ा सा उनकी तरफ से भी जानने की कोशिश करेंगे। यस, थैंक यू। தேங்க்யூ ஷீதல். தமிழ்ல வந்து இதை நான் சொல்லுறேன். இன்னைக்கு லைஃப் ஸ்கில் டெவலப்மெண்ட் ப்ரோக்ராம்ல எல்லாருக்கும் ரொம்ப ஹாப்பியா வெல்கம். இந்த ப்ராஜெக்டை நம்ம HDFC கூட பண்ணி முடிச்சிருக்கோம். இன்னைக்கு வந்து இந்த ப்ராஜெக்ட்க்கு வந்து 60க்கு மேல வந்து ஃபீமேல்ஸ் வந்து ஸ்கில் பண்ணியிருக்கோம், ஸ்கில் லெவல் கொடுத்துருக்கோம். இங்க வந்திருக்கிறவ எல்லாருக்கும் ரொம்ப நல்ல வெல்கம். தேங்க்யூ உங்க டைம் எடுத்துட்டு வரதுக்கு. நீங்கெல்லாம் இந்த ஸ்கில் டெவலப்மெண்ட் ப்ரோக்ராம்ல கத்துனதுலாம் உங்க உங்க வீட்டுல, உங்க கம்யூனிட்டியில, உங்க ஸ்கூல், காலேஜ் எனி இடத்துல வந்து ரொம்ப ஹெல்ப்பா வருவேன். நீங்க வந்து அந்த சொசைட்டில சேஞ்ச் மேக்கரா வருவேன். நம்ம ரிசோர்ஸ் பர்சனுக்கும் இன்னைக்கு ரொம்ப வெல்கம். அவ டைம் எடுத்துன்னு வந்திருக்கா. அவ வந்து நிறைய ட்ரைனிங் கொடுத்துருக்கா இந்த விமென்க்கு, எல்லா பீப்புளுக்கும் நிறைய வந்து ஸ்கில், அவ நாலேஜ் எல்லாம் கொடுத்துருக்கா. அதுக்கும் ரொம்ப தேங்க்யூ. இந்த ப்ராஜெக்டோட பிலீஃப் வந்து ரொம்ப சிம்பிளானது. ஒன்னே ஒன்று, லைஃப் ஸ்கில் வந்து லைஃப்லயே எல்லாத்தோட நிறைய எம்பவர்மெண்ட். எந்த வேலை பண்ணினாலும் அதுல ஸ்கில் வந்து எல்லாத்தோட நிறைய எம்பவர்மெண்ட். அதுல ஸ்கில்ஸ் வந்து எல்லா டைப்லயும் வேணும். ஃபைனான்சியல் ஸ்கில் வேணும், மார்க்கெட்டிங் ஸ்கில் வேணும். அப்போதான் ஒரு ஃபுல் பிஸ்னஸ் மாடல் ப்ராஜெக்ட் வந்து சக்சஸ்ஃபுல்லா ஆகும். நீங்க உங்க ப்ராடக்டையும் செல் பண்ணலாம், நீங்க உங்க வீட்டுல இருந்த பிசினஸையும் ஓட்டலாம், ஏதாவது சர்வீஸும் ப்ரொவைட் பண்ணலாம். இந்த ஸ்கில்ஸ் வந்து நீங்க அந்த பிசினஸை மாத்தினா கூட உங்க கூட எப்பவுமே லைஃப் லாங் சேமா இருக்கும், சேர்த்து இருக்கும். ஸோ நம்ம இப்போ ப்ரோக்ராமை ஆரம்பிக்கலாம். தேங்க்யூ सोनाली, थैंक यू शीतल. सो वी कैन स्टार्ट विद द प्रोग्राम नाउ. मैं सभी को एक बार आज का सेशन के बारे में थोड़ा सा बताना चाहूंगी कि हम सब आज यहाँ इकट्ठा हुए हैं एक ये जो जर्नी खत्म हुआ है इसको सेलिब्रेट करने के लिए। लाइफ स्किल प्रोजेक्ट का जो प्रोग्राम है ये खत्म हुआ है। इसमें सबने बहुत कुछ सीखा, बहुत कुछ आगे बढ़ा और बहुत कुछ गेन किया है आगे के लिए। तो आज के प्रोजेक्ट में हम प्रोजेक्ट हाइलाइट्स, पैनल डिस्कशन होगा, पार्टिसिपेंट्स अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे और फिर हमारे गेस्ट स्पीकर के हम रिफ्लेक्शंस के बारे में सुनेंगे। तो सबसे पहले मैं बुलाना चाहूंगी शीतल को, जो कोऑर्डिनेटर रही पूरे प्रोजेक्ट में, और वो ओवरव्यू और कुछ की हाइलाइट्स इसमें बताएंगी। थैंक यू सौम्या। जैसे कि मैंने अभी इस प्रोजेक्ट के बारे में बताया, तो इस प्रोजेक्ट के बारे में थोड़ी और चीज़ें मैं इसमें ऐड करना चाहूँगी। तो बेसिकली हमने जैसे 2 स्टेट के वुमेन इसमें हमारे साथ थे, जो महाराष्ट्र के थे। तो 35 वुमेन्स यहाँ पे हमारे साथ जुड़े हुए थे, कि जो अलग अलग तरह के छोटे छोटे उनके स्केल थे, जो भी वो बिजनेस कर रहे थे। तो और तमिलनाडु के हमारे साथ टोटल 26 वुमेन हमारे साथ थे, कि जो अलग अलग बिजनेस कर रहे थे। तो इसमें कौन से तरह के बिजनेस थे, तो कुछ फूड के बिजनेस थे, कुछ ज्वेलरी के बिजनेस थे, कुछ कपड़े के जो होते फैशन डिजाइनिंग के बिजनेस थे, कुछ होममेड जो प्रोडक्ट होते हैं उसके बिजनेस थे, कुछ कॉस्मेटिक प्रिपरेशन के बिजनेस थे। तो इस टाइप के अलग अलग बिजनेस करने वाले महिलाएं हमारे साथ इसमें जुड़ी हुई थी, जिनको लेके हमने ये प्रोजेक्ट शुरू किया था। और इसमें जो वुमेन्स जो बिजनेस पार्टिसिपेट हुए थे, तो इन्होंने किसी भी तरह का इससे पहले कुछ ट्रेनिंग नहीं लिया था। 90% वुमेन उसमें ऐसे थे कि जिन्होंने ऐसी इस टाइप के बिजनेस में पार्टिसिपेट नहीं किया था कभी, बिजनेस के लिए उन्होंने किसी से गाइडेंस नहीं लिया था, या किसी रिसोर्स पर्सन से उन्होंने मीटिंग नहीं की थी,
और 90% 80 to 90% वुमेन उसमें ऐसे थे कि जिन्होंने सोशल मीडिया उनके बिजनेस के हैंडल कभी स्टार्ट नहीं किए थे, मतलब पर्सनली वो सोशल मीडिया यूज करते थे, लेकिन बिजनेस अकाउंट जो होता है, बिजनेस ग्रोथ जो होती है सोशल मीडिया की, ईमेल आईडी हो या इंस्टाग्राम हो, फेसबुक हो, तो इसके बारे में उन्होंने कभी मतलब ट्राई नहीं किया था। उनको पता था, लेकिन थोड़ा जो क्राइम एरिया है, जो जो उनके जो साइबर क्राइम हो या ऑनलाइन कुछ क्राइम होते, तो इसकी हेजिटेशन की वजह से, इसके फियर की वजह से उन्होंने कभी सोशल मीडिया ट्राई नहीं किया। तो वो इस ट्रेनिंग के दौरान, इस प्रोजेक्ट के दौरान हमने पूरी कोशिश की, दोनों ग्रुप के जो महिलाएं, तो उनका ये फियर हम कम कर सके और वो एक आत्मविश्वास से ये स्टार्ट कर सके। तो ये बहुत अच्छी अचीवमेंट थी। और सभी के अकाउंट हमने इस दौरान ओपन किए, उन्होंने उनको पर्सनली ऑपरेट करना हमने सिखाया ट्रेनिंग के दौरान। और सोशल मीडिया का जो इम्पैक्ट है, जो यूज है, तो जो हमारे ट्रेनिंग के दौरान तो उनको हमने बताई। उसके बाद जो सोशल एक्सपर्टीज हमने बुलाए थे, कुछ रिसोर्स पर्सन हमने इनवाइट किए थे, तो उन्होंने भी इसका इम्पोर्टेंस उनको बताया। मतलब घर पे रह के भी वो कैसे स्टार्ट कर सकते हैं, कैसे उनके बिजनेस को बढ़ा सकते हैं, इसके बारे में उनको गाइडेंस मिला। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं, तो पर्सनली ये उमेश भी अभी शेयर करेंगे। तो ये थोड़े हाईलाइट थे तो जो इस प्रोजेक्ट में बताना मुझे ज़रूरी समझा। यस, थैंक यू सौम्या। தேங்க்யூ ஷீதல். அவ என்ன சொன்னான்னா, இந்த ப்ராஜெக்ட் ஆரம்பிக்கிறதுக்கு முன்னாடி இந்த ப்ராஜெக்ட்ல 90% இங்க வந்திருக்கிற உமன்லாம் அவள்கிட்ட ரிசோர்ஸஸ் இல்லை, நாலேஜ் இல்லை, ஸ்கில் இல்லை, ஆனா ஐடியா இருந்தது, இன்ட்ரெஸ்ட் இருந்தது, பேஷன் இருந்தது. எல்லாருமே அவ தன்னு செட்டிங்ல வீட்டுல வந்து ஏதாவது ஒரு ப்ராடக்ட் பண்றா, இல்லாட்ட சர்வீஸ் பண்றா. இதுல இருந்து 80-90% விமனுக்கு சோஷியல் மீடியா பத்தி தெரியும், ஆனா ஒருத்தருமே இன்னைக்கு வரைக்கும் யூஸ் பண்ணினது இல்லை சோஷியல் மீடியாவை. ஆனா இப்போ வந்து இந்த ப்ராஜெக்ட்க்கு அப்புறம் எல்லாருக்கும் ஒரு அக்கவுண்ட் இருக்கு. எல்லாருக்கும் தன்னோட ப்ராடக்ட் போட்டோ எடுக்க தெரியும். சர்வீஸ் எப்படி அதை எப்படி மார்க்கெட் பண்ணணும்னு எல்லாருக்குமே தனியா தெரியும். இதுக்கு மேல நம்ம ரிசோர்ஸ் பீப்புள் வந்தவாளும் அவ டைமை கொடுத்து வேற வேற டைப் ஆஃப் ரிசோர்சஸ் இன்ஃபர்மேஷன்லாம் ஷேர் பண்ணியிருக்கா. இந்த விமென் வந்து நம்மள்ட்ட ரொம்ப கான்ஃபிடென்ஸ். இப்போ வந்து நீங்க எல்லாருமே உங்க கம்யூனிட்டியில வந்து நீங்க உங்க பிசினஸ் நல்லா ஹேண்டில் பண்ணிப்பேன்னு எல்லாருக்கும் கான்ஃபிடென்ஸா இருக்கு. இதெல்லாம் கொஞ்சம் இம்பார்ட்டன்ட் टॉपिक्स इन द प्रोजेक्ट पत्ती. वी कैन मूव फॉरवर्ड. सो शीतल, धन्यवाद. अब हम सुनेंगे हमारे कुछ गेस्ट स्पीकर से जिन्होंने इस प्रोजेक्ट को बहुत अच्छे से सपोर्ट किया है और इसमें अपना योगदान दिया है. सभी स्पीकर्स अपना अनुभव, अपना विचार कुछ भी शेयर कर सकते हैं. एंड चलिए शुरुआत करते हैं. அடுத்தது வந்து எல்லாருமே நம்ம வந்து இப்போ கெஸ்ட் பேனல்ல மூவ் பண்ண போறோம். ஸோ கெஸ்ட் ஸ்பீக்கர்ஸ் இருக்கா நம்மள்ட்ட 4 பேர் இருக்கா. நான் இங்க இருக்கேன் எல்லாருக்கும் டிரான்ஸ்லேட் பண்ணறதுக்கு. ஸோ நம்ம ஆரம்பிக்கலாம். நீங்க உங்க எக்ஸ்பீரியன்ஸ், உங்களோட எப்படி இருந்தது இந்த 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 மாதிரி ஒரு ப்ராஜெக்ட் உங்களுக்கு, அதை நீங்க வந்து ஷேர் பண்ணலாம். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் வந்து ஐ வுட் லைக் டு இன்வைட் லோகநாயகி. ஹாய். ஹாய் லோகநாயகி. என்னோட பேர் எம் லோகநாயகி. நான் வந்து என்யூஎல்ல சிஆர்பியா ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்கேன். ஓகே ஓகே. அதுக்கப்புறம் நம்ம இந்த மார்க்கெட்டிங் ட்ரைனிங் கொடுத்துருந்தாங்க இல்லையா, அதுல வந்து என்னுடைய பங்கா வந்து அவங்களுக்கு வந்து பெனான்சியல் மேனேஜ்மெண்ட் சொல்லி கொடுத்துருந்தோம். ஏன் அப்படின்னா அவங்க மார்க்கெட்டிங் பண்றாங்க, அந்த முறைப்படி அந்த பணத்தை எப்படி கையாள்வது அப்படின்றது வந்து அவங்க கிட்ட லேக்கிங்கா இருந்தது. அவங்களுக்கு புரியுற வகையில எளிய முறையில நாங்க அதை சொல்லி கொடுத்துருந்தோம். இப்போ வந்து थैंक यू लोगनायकी. तो इन्होंने अभी जो
वो ये था कि इस प्रोजेक्ट के दौरान उनके लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण ये रहा है कि उन्होंने फाइनेंशियली जो भी नॉलेज गेन किया है वो बहुत जरूरी था। उन्होंने बुक कीपिंग और अकाउंट्स रखना सीखा कि अगर 100 रुपए भी खर्च हो रहे हैं तो वो 100 रुपए का हिसाब क्या है, उसमें एक एक रुपए कहाँ गया है। और ये इन्फॉर्मेशन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगर बुक कीपिंग नहीं आएगी, उन अकाउंट्स को संभालना नहीं आएगा तो हिसाब नहीं रहेगा कि वो मनी कहाँ जा रहा है। तो ये उनके लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट एक्सपीरियंस और वैल्यूएबल वो रहा है इस प्रोजेक्ट के दौरान। थैंक यू लोगनायकी। नेक्स्ट वी वुड लाइक टू इनवाइट मिस्टर आनंदा थोराट, हु इज द डायरेक्टर ऑफ ध्यानदीप राष्ट्रीय सामाजिक व शैक्षणिक विकास संस्था। सर आप म्यूट पे हैं। हेलो, आवाज आ रही है सबको? यस। हाँ, मैं आनंदा थोरात बोल रहा हूँ, जो हमारा ज्ञानदीप संस्था महाराष्ट्र में सातारा डिस्ट्रिक्ट में कराड ब्लॉक में है। मुझे बहुत गर्व होता है कि जो हमारा जो एचडीएफसी का जो परिवर्तन प्रोजेक्ट के साथ हम काम कर रहे हैं, और रेड डॉट फाउंडेशन ऐसा कुछ काम कर रहा है जो महिलाएं जो काम कर रहे हैं, जो उद्योजक महिलाएं, उनको उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग होनी चाहिए, इसके लिए जो काम कर रहे हैं। इसलिए हम इस प्रोग्राम में जुड़े। हमारे साथ शीतल मैडम काम कर रही थी। अ, हमारा जो न्यानदीप है जो स्किल डेवलपमेंट चलाता है, 2-3 डिस्ट्रिक्ट में हमारा स्किल डेवलपमेंट का प्रोग्राम चल रहा है, जो 14 और 15 कमीशन फाइनेंस कमीशन है हमारा कंट्री का, उसके साथ हम काम करें। जो दूसरा एमसीडी जो है, महाराष्ट्र स्टेट गवर्नमेंट का जो प्रोजेक्ट है, उनके साथ भी हम अलग अलग महिलाओं के लिए बिजनेस के अलग अलग ट्रेनिंग प्रोग्राम कर रहे हैं। और एक काम करते करते हमें जो रेड डॉट फाउंडेशन का जो प्रोजेक्ट के बारे में काम करने का मौका मिला। इसमें बहुत अच्छा काम हो गया। शीतल मैडम कम्युनिकेशन कर रही थी, या कि जो हमारे ब्लॉक के डिस्ट्रिक्ट के जो महिला है, उनके लिए हमने उनका बिजनेस कैसे बढ़ा सकते हैं, इसके लिए छोटे छोटे टेक्निक हमने उनको सजेस्ट किए। हम उसको बिजनेस हम कैसे बढ़ा सकते हैं, इंक्रीज कैसे कर सकते हैं। इसके लिए सोशल मीडिया का महत्व क्या है। सोशल मीडिया खूब मायने रखता है इसके लिए। तो सोशल मीडिया के अकाउंट कैसे खुल सकते हैं हम, और उसका यूज कैसे कर सकते हैं, ये भी हमने हमारे जो वुमेन बिजनेसमैन है उनको हमने सिखाया। दूसरा, लीगल डॉक्यूमेंट खूब जरूरी है। हमारा जो बिजनेस कर रहे हैं उनका लाइसेंस है क्या, उद्यम आधार है क्या, उसका शॉप एक्ट लाइसेंस है क्या, ये जो छोटे छोटे लाइसेंस है, लीगल डॉक्यूमेंट है, ये खूब बहुत जरूरी है। ये भी हमने उनको सिखाया। इसके बाद भी हमने जो लोग न कि जो मैडम ने बताया था कि बुक कीपिंग का जो अकाउंटिंग है हमारे बिजनेस का, वो बहुत इम्पोर्टेंट है। हम हमारे बिजनेस में आने वाला पैसा कैसे सेविंग करते हैं, ये बहुत जरूरी है। उनका बैंकिंग अकाउंट कैसे चल रहे हैं, वो पैसे कैसे ट्रांसफर करते हैं, मनी कैसे ट्रांसफर करते हैं, ये भी हमने उनको सिखाया। और ये सब सिखाते सिखाते हमने उनका जो हमारा जो प्रोडक्शन है, उनका पैकिंग कैसा है, उनका लेबलिंग कैसा है, वो लाइसेंस है क्या नहीं, जो जो ये सब ग्रेडिंग पैकिंग हमारा, ये भी हमने उनको सिखाया। दूसरी गोष्ट, गवर्नमेंट के जो अलग अलग प्रोजेक्ट है, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट का हो या और स्टेट गवर्नमेंट के अलग अलग प्रोजेक्ट है, उनके साथ हम कन्वर्जन कैसे कर सकते हैं। हमारा बिजनेस और गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट, ये कन्वर्जन करके हम
उसको सब्सिडी कैसे मिला सकते हैं, ये भी हमने उनको सिखाया। जो हमारे यहाँ के वुमन बिजनेसमैन है, उनका फूड में से है, ज्वेलरी मेकिंग में काम करे, कुछ कपड़े फैशन डिजाइनर में कुछ काम करे, होममेड बिजनेस कुछ महिलाएं कर रहे, कॉस्मेटिक में भी कुछ बिजनेस करे। उनको हमने ये जो ट्रेनिंग यहाँ हमारे यहाँ रेड ऑफ फाउंडेशन ने लिया, इसका बहुत फायदा इस महिलाओं को हुआ। जैसे कि वो उनको हमने कम्युनिकेशन स्किल कैसा चाहिए वो भी सिखाया, बॉडी लैंग्वेज उन्होंने उनको सिखाया। इसका उनको जो फायदा हो गया, वो उनका जो बिजनेस अभी बढ़ रहा है, वो सोशल मीडिया का वह यूज करे, और इसके लिए उनको ऑर्डर भी आ रहे, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में अलग अलग स्टेट के कस्टमर उनको मिल रहे। ये फायदा उन वुमन बिजनेसमैन को हो गया। धन्यवाद। थैंक यू। थैंक यू மிஸ்டர் தோராட் ஜி. तो इस தமிழ்ல வந்து அவ என்ன சொன்னானா, இந்த ப்ராஜெக்ட்ல வந்து இவ வந்து ரிசோர்ஸ் பர்சனா வேலை பண்ணிருக்கா. இவ வந்து இங்க இந்த இடத்துல போய் ஸ்கில் டெவலப்மெண்ட்க்கு நிறைய உமனுக்கு ஹெல்ப் பண்ணிருக்கா. வேற வேற டாபிக்ல ரொம்ப இம்பார்ட்டண்டா ரிசோர்ஸ் கொடுத்துருக்கா. சோஷியல் மீடியா எப்படி யூஸ் பண்ணணும், அக்கௌண்ட் எப்படி ஓபன் பண்ணணும், லீகல் இன்ஃபர்மேஷன், லீகல் டாக்குமெண்டேஷன் எப்படி பண்ணணும், ஏதாவது பிசினஸ் பண்ணணும்னா அதுக்கு லைசன்ஸ் என்னது, அதுக்கு புக் கீப்பிங் எப்படி பண்ணணும், பைசா எப்படி ஒரு அக்கௌண்ட்ல இருந்து இன்னொரு அக்கௌண்ட்க்கு டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணணும், இந்த மாதிரி நிறைய வேற வேற டாபிக்ல வந்து அவ ரிசோர்ஸ் கொடுத்துருக்கா. அவ இன்ஃபர்மேஷன் ஷேர் பண்ணிருக்கா. அவ வந்து இன்னும் இடத்துலயும் போய் ஹெல்ப் பண்ணுவா. நெக்ஸ்ட் we would like to call Hemlata. Hi. Hello. Hi, Makita. Hi Hemlata. நாங்க வந்து எங்க என்ஜிஓல வந்து நிறைய பெண்கள் வந்து தொழில் முனைவோரா இருக்காங்க. அவங்க வந்து முதல்ல நம்ம சரௌண்டிங்ல தான் சுத்தி தான் வந்து வியாபாரம் செஞ்சுட்டு இருந்தாங்க. இப்போ வந்து இந்த தொழில் முனைவோர் பயிற்சி கத்துக்கிட்டது மூலமா சோசியல் மீடியாலலாம் வந்து வியாபாரம் பண்ண ஆரம்பிச்சிருக்காங்க. முதல்ல வந்து வாட்ஸ்அப்ல தான் எங்களுக்கு வந்து போயிட்டு இருந்தது. அதுக்கப்புறமா வந்து இன்ஸ்டாகிராம்லாம் இப்போ வந்து போஸ்ட் பண்ணியிருக்காங்க. அது மூலயமா வியாபாரம் நல்லா வந்து அவங்களுக்கு போயிட்டு இருக்குதுன்னு சொல்லி எங்களுக்கு தகவல் சொல்லியிருக்காங்க. நாங்கள் அவங்களை வந்து ஃபாலோ பண்ணிட்டே இருக்கோம். யார் எந்த மாதிரி செய்கிறாங்க, யார் யார் எப்படி பண்ணுறாங்க, அவங்களுக்கு எந்த முறையில் வந்து அவங்களுக்கு விற்பனை ஆகுது அப்படின்ற தகவல் எல்லாமே நாங்கள் வந்து சேகரிச்சுக்கிட்டே இருக்கோம். அவங்கள வந்து ஒருத்தர் வந்து கம்மியா பண்றாங்க அப்படின்னாலும் ஒருத்தர் வந்து அவங்க எக்ஸ்ட்ரா பண்றாங்க இல்லையா, அதிகமா வந்து போஸ்ட் போடுறாங்க, அதிகமா அவங்களுக்கு வியாபாரம் ஆகுது அப்படின்றவங்களுக்கு நீங்க என்ன யுக்தியை கையாளுறீங்க அப்படின்னு நம்ம வந்து அவங்க கிட்ட கேட்டுக்கிட்டு அவங்களையும் ஒன்னா பேச விட்டுட்டு அவங்க எப்படி பண்றாங்கன்றத அவங்களுக்கு, ஏதாவது எல்லாருக்குமே ஒரே மாதிரியா வந்துடாது இல்லைங்களா. இப்ப நான் ஒண்ணு செய்யறேன்னா மத்தவங்க இன்னொன்னு செய்வாங்க இல்லைங்களா. அந்த மாதிரி அவங்க 2 பேரையும் ஷேர் பண்ணி பேச விட்டுட்டு அவங்க குரூப்பா செஞ்சு நீங்க வந்து அவங்களுக்கு கொஞ்சம் ஹெல்ப் பண்ணுங்க அப்படின்ற மாதிரி மனசு தளர விடாம நீங்க எதுலயும் வந்து முன்னாடிதான் நிற்கணும், பின்தங்கி போயிட்டு கூடாது, என்கரேஜ் பண்ற அளவுக்கு எங்க என்ஜிஓல நாங்க வந்து அவங்க சப்போர்ட் பண்ணிட்டே இருக்கோம். இப்ப வந்து அந்த சோசியல் மீடியான்றது தெரியாம இருந்த ஜனங்களுக்கு சோசியல் மீடியா மூலயமா இதெல்லாம் பண்ணலாம்னு சொல்லிட்டு இந்த தொழில்நுட்பம் மூலயமா கத்துக்கிட்டாங்க. அது ரொம்பவே இம்பார்ட்டண்டா இருக்கு. முக்கியமா அதுதான் வந்து இம்பார்ட்டண்டா இருக்கு. அந்த வாய்ப்புக்கு வந்து ரெட் டாட் நிறுவனத்துக்கு தான் நன்றி சொல்லிட்டு இருக்கிறாங்க எப்பவுமே. ஏன்னா ஒரு போஸ்ட் பண்ண, ஒரு அக்கௌண்ட் ஓபன் பண்ண கூட தெரியாம இருந்திருந்தாங்க. யூஸ் ஆகுது, பசங்க பண்றாங்க, அதை வந்து ரீல்ஸ் போடுவாங்க, ஷேர் பண்ணுவாங்க, லைக் வரும், அதுதான் வந்து நினைச்சிட்டு இருந்தாங்க. ஆனா வியாபாரமும் பண்ணலாம்னு சொல்லிட்டு இதுல கத்துக்கிட்டாங்க மக்கள். எங்க ஃபாலோப்ல இருக்கிற ஜனங்க எல்லாமே வந்து சோசியல் மீடியாவை யூஸ் பண்ணிட்டு இந்த மாதிரி வந்து பர்பஸ்க்கு யூஸ் பண்றாங்க. தேங்க்யூ. थैंक यू हेमलता. तो इन्होंने अभी जो एक्सपीरियंस बताया ये काफी इंटरेस्टिंग है. उन्होंने बोला कि पहले जो विमेन थे एनजीओ में वो
एनजीओ के आसपास अपना प्रोडक्ट फिजिकली सेल करते थे, पर जैसे ही ये प्रोग्राम हुआ है उन सब ने अपना डिजिटल मीडिया अकाउंट यूज करना शुरू कर दिया। सबने इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप से अपने प्रोडक्ट्स बेचने शुरू कर दिए। और इसमें एक और कंपाउंडिंग चेंज उन्होंने ये भी देखा है कि अगर कोई एक वुमन किसी एक स्किल में अगर वो थोड़ा सा पीछे है या फिर थोड़ा सा लैक कर रही है कि उनके पोस्ट कम है, तो बाकी जो विमेन है जिनको वो समझ आ गया है, जिनको वो स्किल समझ आ गया है या फिर वो फोटोग्राफी अच्छी कर पा रहे हैं, तो वो एक दूसरे का भी सपोर्ट कर रहे हैं। वो हेल्दीली एक दूसरे सब एक साथ आगे बढ़ना चाह रहे हैं। तो इन्होंने ये भी देखा कि स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम में कोई एक दूसरे के आगे नहीं बढ़ रहा है, सब एक दूसरे का हाथ पकड़ के आगे बढ़ना चाह रहे हैं। और दूसरा, सोशल मीडिया गेम चेंजर रहा है उनके लिए। उनके अंडरस्टैंडिंग में इससे पहले तक सिर्फ बच्चे यूज करते हैं सोशल मीडिया और बच्चे रील्स बनाते हैं या फिर एंटरटेनमेंट के लिए यूज करते हैं, बट अब वो सारी वुमेन ने अपना एक अकाउंट खोला है और सब अपना बिजनेस बढ़ाने के लिए सोशल मीडिया यूज कर रहे हैं। तो इसके लिए भी बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है फॉर देम। Okay, moving on, let's welcome Mr. Abhijit Lakshman Kirdat from Satara, who is a district resource person from Agriculture Department of Maharashtra. नमस्कार। सभी रेड डॉट फाउंडेशन के टीम मेंबर्स और सभी पार्टिसिपेंट्स को पहले नमस्कार। हमने कराड़ डिस्ट्रिक्ट सातारा में रेड डॉट फाउंडेशन का शीतल मैडम के गाइडेंस के नीचे हमने एक प्रोग्राम किया। तो मैं डिस्ट्रिक्ट रिसोर्स पर्सन सातारा में काम करता हूँ, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट ऑफ महाराष्ट्र। हमने 100 से ज़्यादा वुमेन्स के लिए प्रोजेक्ट्स खड़े किए जो कि अच्छी तरह से चालू है, जिसमें स्पाइसेस है, बेकरी प्रोडक्ट्स है, मिल्क प्रोडक्ट्स है। तो एक बात हमें समझ आई कि महिलाओं को ट्रेनिंग देना ज़्यादा जरूरी है, जो कि डिजिटल मार्केटिंग हम बोलते हैं उसको, सोशल मीडिया मार्केटिंग रहता है। तो ऑनलाइन मार्केटिंग भी उतना ही काफ़ी अच्छा है उनके लिए, क्योंकि क्या हो गया है, हम ऑल इंडिया सेल कर सकते हैं। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमें जीएसटी नंबर निकालना पड़ेगा, करंट अकाउंट जरूरी है। तो ये सब हमने उनको सिखाया। वो चलते चलते हमने उनको ये बात भी बताई कि प्रोडक्ट कौन सा भी हो, हमारे प्रोडक्ट में दम होना चाहिए, उसका यूएसपी हमें पता होना चाहिए। क्योंकि जब तक हमें यूनिक सेलिंग पॉइंट हमारे प्रोडक्ट का पता नहीं चलेगा, तब तक हमारे प्रोडक्ट में दम नहीं आएगा। क्योंकि क्या है, बिजनेस में एक ही नियम ही चलता है जो कि सबको लागू होता है, कि वो है 100% सेल होना चाहिए, कौन सा भी प्रोडक्ट हो। तो उसके रिगार्डिंग हमें क्या करना चाहिए, वो उसके लिए सभी लोगों को मार्केट सर्वे करना जरूरी है, मनी सर्कुलेशन का जानकारी लेना जरूरी है। उसके बाद मशीनरी मैकेनिज्म सीखना जरूरी है। मैन पावर कितना लगता है हमारे प्रोजेक्ट में, वो देखना चाहिए। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज है मैनेजमेंट। कोई भी तंत्रज्ञान, कोई भी टेक्नोलॉजी, मतलब क्या बोलते हैं उसको, कौन सी भी टेक्नोलॉजी उस पे हमें काम नहीं करना चाहिए, हमारे मैनेजमेंट पे काम करना। टेक्नोलॉजी तो सही होती है क्योंकि उस पर ओएफटी हो चुके हैं, ऑन फॉर्म ट्रेनिंग्स वगैरह वो सब हो चुका रहता है। तो हमें एक ही बात ध्यान में रखना चाहिए कि हमारे प्रोडक्ट की यूएसपी हमें पता होनी चाहिए, हमारा प्रोडक्ट का टारगेट कस्टमर कौन है, उस उनके पास हमें पहुंचना चाहिए। हमने हमारे ट्रेनिंग में जस्ट डायल का एक डेमो दिखाया, उसमें हमने कॉल लगाया, 10 बार 8 नंबर पे कॉल किया, हमारे एरिया के, या फिर मुंबई में हो, दिल्ली में हो, चेन्नई में हो, सभी लोगों के मतलब हमारा प्रोडक्ट कहाँ कहाँ हम बेच सकते हैं, उन लोगों तक हम कैसे पहुंच सकते हैं, हमारे प्रोडक्ट मतलब कौन सा भी प्रोडक्ट, उसमें होलसेलर्स, डीलर्स, डिस्ट्रीब्यूटर, स्टॉकिस्ट, रिटेलर्स, उनके पास कैसे पहुंचना है, उनके नंबर्स कैसे निकालने हैं, हमारी वेबसाइट क्यों डिजाइन करनी चाहिए, ये सब हमने ट्रेनिंग तो लिया है। तो महिलाएं अभी काफी अच्छा काम कर रही है। तो महिलाओं को एक ही बात हमें अभी बताना है कि कौन सा भी प्रोडक्ट हो, उसका यूएसपी सबसे पहला हमारे पास होना चाहिए। उसके बाद हमारा टारगेट कस्टमर फिक्स होना चाहिए। तो बाकी तो हम सब ने डिजिटल मार्केटिंग का ट्रेनिंग लिया है, ऑनलाइन मार्केटिंग ट्रेनिंग दे दिया है। तो रेड डॉट फाउंडेशन अच्छा काम कर रही है, तो हम आगे भी रेड डॉट फाउंडेशन के साथ काम करना चाहते हैं। धन्यवाद। थैंक यू, Mr. Abhijit.
இவா என்ன சொன்னான்னா இவா வந்து சத்தாரால ஷீதல் கூட அங்க இருக்கிற உமனை ட்ரெயின் பண்ணிருக்கா. அங்க வந்து 100 பேருக்கு மேலேயே ட்ரெயின் பண்ணிருக்கா. எல்லாருக்கும் வேற வேற ஸ்கில் கொடுத்துருக்கா. டிஜிட்டல் ஆன்லைன் மார்க்கெட்டிங் ட்ரேடிங். அது ஏன் கொடுத்துருக்கானா அவளோட இம்பார்ட்டன்ட் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் வந்து எல்லா உமனுக்கும் ட்ரைனிங் கொடுக்கறது ரொம்ப நெசசரி. அதுக்கப்புறம் உமன் வந்து எல்லாமே பண்ணிக்கலாம், தனியாவே பண்ணிக்கலாம். தன்னு பிசினஸ் எல்லாமே ரொம்ப நல்லா பண்ணிடுவா. அவளுக்கு ஸ்கில் மட்டும் கொடுக்கறது ரொம்ப நெசசரி. அவ இன்னொரு இம்பார்ட்டன்ட் அட்வைஸ் என்ன கொடுக்குறான்னா, நீங்க என்ன மாதிரி ப்ராடக்ட் சர்வீஸ் யோசிச்சாலும் அதுல வந்து ஒரு யூஎஸ்பி டெஃபினட்டா யோசிங்க. உங்களுக்கான ஒரு யூனிக் செல்லிங் பாயிண்ட் இருக்கணும் உங்க ப்ராடக்ட்ல. என்ன மாதிரி ப்ராடக்ட் சர்வீஸ் இருந்தாலும் உங்களுக்கு கிளாரிட்டி இருக்கணும். அதுல என்ன ஸ்பெஷல், அதுல என்ன ரொம்ப யூனிக்கா இருக்குன்னு உங்களுக்கு உங்க ப்ராடக்ட் பத்தி தெரியணும். அதுக்கப்புறம் இப்ப நம்ம எடுத்த வேற வேற ஸ்கில், சோஷியல் மீடியா எல்லாமே அதுக்கு மேல யூஸ் ஆகி அந்த ப்ராடக்ட வந்து நீங்க இன்னும் நல்லா செல் பண்ணலாம். So thank you everyone. धन्यवाद सभी लाइक पैनलिस्ट को. आपके विचार सच्ची में काफी मायने रखते हैं. अब हम नेक्स्ट पैनल में हम देखेंगे कुछ महिला एंटरप्रेन्योर्स जो इस जर्नी का हिस्सा रहे हैं और उनका एक्सपीरियंस कैसा रहा. So first I would like to invite Rati Bhise from Satara. So now, can you repeat because she got locked out and she just rejoined. Oh, okay. No worries. तो अब हम अगला जो पैनल है कि हम अगले पैनल में मूव ऑन करते हैं. इसमें हम सारे वुमेन एंटरप्रेन्योर्स का एक्सपीरियंस सुनेंगे जो इस जर्नी का हिस्सा रहे हैं. सबसे पहले मैं बुलाना चाहूंगी रति भिसे को सतारा से. रती मॅडम तुम्ही जॉईन झाला आहात ना? रती मॅडम जॉईन आहेत, फक्त जरा नेटवर्क इश्यू येते, तर तोपर्यंत आपण नेक्स्ट. Okay. Let's go to the next person and come. Yeah, we can circle back. तो अब हम नेक्स्ट वुमेन एंटरप्रेन्योर को बुलाएंगे जो है कोनमली पाटिल. वो भी सतारा से हैं. हेलो. कोमल पाटिल मॅडम. हेलो, नमस्ते मैडम. मेरा नाम कोमल पाटिल है. मैं सातारा से कराड़ से बोल रही हूँ. मेरा हैंड मेकिंग ज्वेलरी और 1 ग्राम का शॉप है. और मैम ने वो हमें सोशल मीडिया का कुछ आइडिया वगैरह कुछ नहीं था. हम सिर्फ व्हाट्सएप वगैरह यूज करते थे. मैम ने हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम का नॉलेज दिया और वहाँ से उन्होंने हमें बिजनेस कैसे फोटो वगैरह डालते हैं वो सिखाया और बिजनेस मैनेजमेंट कैसे करते हैं और उनमें इन्वेस्ट कितना करना चाहिए और बैलेंस कितना रखना चाहिए ये भी उन्होंने बताया उस सेशन में. थैंक यू मैडम. ओके, थैंक यू कोमल. इन्होंने இவா என்ன சொன்னானா இவா வந்து சத்தாரால இவாள்கிட்ட வந்து ஒரு ஹேண்ட் மேக்கிங் ஜுவல்லரி பிசினஸ் இருக்கு. இவாளுக்கு இப்போ வந்து ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லா அதை நம்ம 2-3 வாட்டி ஆல்ரெடி நம்ம கோ த்ரூ பண்ணிட்டோம். அதை ரீட்டரேட் பண்ணுறேன். இவாளுக்கும் எல்லாத்தோட ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருந்தது வந்து போட்டோ, சோஷியல் மீடியா. இவ வந்து அந்த ஜுவல்லரி பிசினஸ்ல வந்து போட்டோஸ் எல்லாம் எடுத்துட்டு சோஷியல் மீடியால போட ஆரம்பிச்சிருக்கா. அதுல அவளுக்கு பிசினஸ் இன்க்ரீஸ் ஆகுது. இன்னொன்னு இம்பார்ட்டன்டா இவ என்ன கத்துனானா இன்வெஸ்ட்மெண்ட் எப்படி இருக்கணும், உங்க பேங்க்ல பேலன்ஸ் எப்படி இருக்கணும், அதுல இருந்து எவ்வளோ மணி நீங்க யூஸ் பண்ணலாம், பிசினஸ்ல எவ்வளோ மணிய வச்சிருக்கணும், அந்த அண்டர்ஸ்டாண்டிங்கும் இவாளுக்கு இதுல வந்தது. மூவிங் ஆன், ஐ வுட் லைக் டு கால் கலை செல்வி ஃப்ரம் தமிழ்நாடு.
Madam, good afternoon. हेलो Hello. हेलो கேக்குதா? கேக்குறது ஹலோ. மேடம் குட் ஆஃப்டர்நூன் மேம். மேடம் நான் இங்க கலைச்செல்வி, சென்னை கொருக்குப்பேட்டையில இருக்கேன். நான் வந்து இங்க டெய்லரிங் மெட்டீரியல் ஷாப் வச்சிருக்கேன். எனக்கு வந்து இதுக்கு முன்னாடி எப்படி பிசினஸ் பண்ணணும்ன்ற அந்த அளவுக்கு ஒரு ஆஹ், என்ன சொல்றது, ஒரு திட்டம் இல்லாம இருந்தேன். இங்க லைஃப் ஸ்கில் ட்ரைனிங் ஒரு 4 days கொடுத்தாங்க. அது கொடுத்ததுக்கு அப்புறம் எனக்கு ஒரு பிசினஸ்னா எப்படி, அதை எப்படி பிளான் பண்ணி பண்ணணும், எப்படி விலை எந்த மாதிரி பண்ணணும், விலை எப்படி நம்ம டிசைட் பண்ணி கொடுக்கணும், அதுக்கப்புறம் எப்படி அக்கௌண்ட் மெயின்டைன் பண்ணணும். இப்போ எனக்கு அதுக்கு முன்னாடி எல்லாம் நான் வெறும் ஒரு ஷாப் ஓபன் பண்ணுவேன், கஸ்டமர் வருவாங்க, அவங்க கிட்ட என்ன பொருள் கேட்டு வராங்களோ அதை தருவேன், அவ்வளவுதான் என்னோட வேலையா இருந்தது. இப்போ நான் இந்த ட்ரைனிங் எடுத்துக்கிட்டதுக்கு அப்புறம் ஒரு பிசினஸ்னா என்ன, ஒரு கஸ்டமர் வந்து அவங்க கிட்ட எப்படி பேசணும், அவங்கள எந்த அளவுக்கு அந்த பொருளை வந்து வாங்க வைக்கணும் அப்படின்றதெல்லாம் வந்து கத்துக்கிட்டேன். அதுக்கப்புறம் வந்து ஒரு அக்கௌண்ட் மெயின்டைன் பண்ணாம இருந்தேன். இதுல இந்த ட்ரைனிங்ல வந்து நம்மளுக்கு எவ்வளவு வரவு செலவு கணக்கு வருது அந்த மாதிரி எல்லாம் ஒரு அக்கௌண்ட் மெயின்டைன் பண்ண கத்துக்கிட்டேன். அதுக்கப்புறம் வந்து பொருள் வந்து எந்த அளவுக்கு நம்ம குவாண்டிட்டி நம்ம கிட்ட இருக்கு, அதை வந்து எப்படி இது பண்ணணும் தெரியாம இருந்தது. அதுக்கப்புறம் நம்ம எவ்வளவு வாங்குறோம், அதை எப்படி விக்கிறோம், அதை எப்படி நம்ம வந்து ஒரு ஸ்டாக் பண்ணி வைக்கிறோம், அந்த அளவுக்கு எல்லாம் வந்து இந்த ட்ரைனிங் மூலியமா நான் கத்துக்கிட்டேன். இந்த 4 நாள் ட்ரைனிங் எனக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லா இருந்தது. இப்ப வரைக்கும் என்னால இந்த ட்ரைனிங் வச்சுதான் இப்ப வரைக்கும் நான் பிசினஸ் பண்ணிட்டு இருக்கிறேன் மேடம். ஓகே மேடம், தேங்க்யூ. थैंक यू कलेशल। तो इन्होंने शेयर किया कि ये चेन्नई से हैं और इनका एक टेलरिंग मटेरियल शॉप है। इस ट्रेनिंग लाइफ स्किल ट्रेनिंग प्रोग्राम से पहले इनके पास इन्होंने एक छोटा सा बिजनेस रखा हुआ था, पर इनके पास बिजनेस का नॉलेज और स्किल नहीं था। बट ट्रेनिंग के थ्रू ये 4 days इनके लिए बहुत चेंजिंग रहे हैं। इन्होंने सीखा कि प्रोडक्ट को प्राइस कैसे करते हैं, अकाउंट्स कैसे मेंटेन करते हैं। इससे पहले कोई आता था इनके पास तो ये बस उनको जो उन्होंने प्रोडक्ट मांगा है वो दे देती थी। अब ये चेंज आ गया है कि अब कोई आता है तो ये उनको और प्रोडक्ट सेल करते हैं, अपने बिजनेस के बारे में बताती हैं कॉन्फिडेंटली, जिससे वो वापस आते हैं, जिससे कस्टमर के साथ रिलेशनशिप डेवलप होता है कि वो वापस वापस जब भी उनको टेलरिंग या कोई सामान लेना है वो इन्हीं की शॉप में आए। और इन्होंने ये भी सीखा कि प्रोडक्ट सोर्स कैसे करते हैं, कौन सा इन्वेंट्री कैसे रखा जाता है, कितना स्टॉक होना चाहिए कि कम ना पड़े और ज्यादा ना पड़े। तो ये सब उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट लर्निंग रही है इस प्रोजेक्ट के थ्रू। अब हम लास्ट बुलाएंगे पूर्णिमा को। पूर्णिमा फ्रॉम तमिलनाडु। Soumi, excuse me. Purnima is not joined here. Now join Meera. Joined here. Okay. Okay. Welcome, Meera. மீரா எனக்கு வந்து நான் வியாபாரம் பண்ணிட்டு தான் இருந்தேன். ஆனா என்ன வியாபாரம் பண்றதுன்னு தெரியாம கணக்குலதான் இருந்த மாதிரி இருந்துச்சு. நைட்டு கட்டினேன், மெட்டீரியல் வியாபாரம் பண்ணேன், நைட்டு வியாபாரம் பண்ணேன், காசு வாங்குறேன், செலவு பண்ணி मैम उनका वॉइस வரல வாய்ஸ் வரல. வாய்ஸ் கட் ஆகுது. வருது ஆமா கொஞ்சம் கொஞ்சம் ரொம்ப மெதுவா வருது, சோ வேர்ட் கிளியரா புரியல. மேடம் சவுண்ட் மேம் கேக்குதுங்களா? ஆமா கேக்குது பெட்டர்.
வணக்கம் மேடம். என் பேர் ஜி மீரா. நான் சென்னையில இருந்து பேசுறேன். நானும் நைட் தைக்கிறேன், மெட்டீரியல் சேல்ஸ் பண்றேன். சேல்ஸ் பண்றதோட சரி, வாங்கி செலவு பண்றதோட சரி, எனக்கு அதை பத்தி சேல்ஸ் பண்றது அதெல்லாம் ஒண்ணுமே தெரியாது. வரவு செலவும் எனக்கு தெரியாது. இன்னைய வரைக்கும் நான் வியாபாரம் பண்ணிருக்கேன். இப்போ வந்து எனக்கு ரெட்டார்ட் ஃபவுண்டேஷன் வந்து 4 நாள் ட்ரைனிங் கொடுத்தாங்க. அது கொடுத்ததுக்கு அப்புறம் தான் நமக்கு என்ன வியாபாரம் பண்றேன்னே எனக்கு தெரிஞ்சுது. அவங்க வந்து வியாபாரம் மெட்டீரியல் எப்படி வாங்கணும், வியாபாரம் பண்ணா அசல் எப்படி எடுத்து வைக்கணும், மேல உங்களுக்கு வந்து லாபம் என்ன கிடைக்குது, அதை எப்படி கணக்கு பார்க்கணும், அதுக்கப்புறம் வந்து அக்கௌண்ட் பேலன்ஸ் பத்தி சொல்லிட்டாங்க. எனக்கு இதுக்கு தனியா எனக்கு அக்கௌண்டே கிடையாது. அதனால இது முதல்ல நான் செய்யற பிசினஸ் பேரே நான் வைக்கல. அதுக்கப்புறம் எனக்கு பேர் வைக்க சொல்றாங்க. அப்புறம் வந்து நான் அதுல வந்து குயிக் நைட்டி அண்ட் மெட்டீரியல் பேர் வச்சேன். என்னுடைய இதுல வச்சு அக்கௌண்ட் ஓபன் பண்ணி சொல்லிட்டாங்க. அப்புறம் ஃபேஸ்புக், இன்ஸ்டாகிராம், அப்படி மினிட் புக் எல்லாம் எழுதுறதுக்கு எனக்கு சொல்லி கொடுத்தாங்க. அதுல வந்து டேட் வாரியா நான் எந்த டேட்ல என்ன சம்பாதிக்கிறேன், என்ன வரவு செலவு, நான் டேட் வாரியா டைம் வாரியா எழுதி வைக்க பழக்கம் வச்சுக்கிட்டேன். இப்ப வியாபாரம்னா என்னன்னு சொல்லிட்டு நான் முழுசா தெரிஞ்சுக்கிட்டேன். அதுக்காக எனக்கு வாய்ப்பு கொடுத்த அருணோதயாவும் ரெட் ஆர்ட் ஃபவுண்டேஷன் நான் வந்து வணக்கம் சொல்லிக்கிறேன். நன்றி. தேங்க்யூ மீரா. वेरी नाइस एक्सपीरियंस. इन्होंने शेयर किया कि इनका टेलरिंग और नाइटी जो स्लीपवेयर पहनते हैं उसका शॉप है, और 4 दिन का ट्रेनिंग जब इन्होंने लिया तो वो पहली बार इन्होंने अंडरस्टैंड किया कि बिजनेस होता क्या और बिजनेस चलता कैसे है. इस प्रोजेक्ट के पहले उनका अपना कोई अकाउंट भी नहीं था, उनका एक बैंक अकाउंट भी नहीं था, पर इस प्रोजेक्ट के दौरान उनको अपना अकाउंट खोलना पड़ा. क्योंकि अकाउंट खोलना पड़ा, उनको अपना सर्विस को भी, उनको अपने प्रोडक्ट और सर्विस को भी एक नाम देना पड़ा. तो इससे पहले वो बस सिलती थी, उन्होंने उसको एक स्ट्रक्चर नहीं दिया हुआ था. बट प्रोजेक्ट की 4 दिन की ट्रेनिंग के बाद उन्होंने अकाउंट खोला अपना, पूरे सर्विस को, पूरी जो शॉप है उसको एक नाम दिया, और उसके बाद बिजनेस चलाना शुरू किया है. और अब उन्होंने और चीजें उसके ऊपर और स्किल्स भी सीख लिए हैं, अकाउंटिंग और बुक कीपिंग सीख लिया है. तो अब वो रोज अपना एक्सपेंसेस रोज ट्रैक करती हैं कि कितना खर्चा हुआ है, कितना प्रॉफिट आ रहा है, और कितना कहाँ एलोकेट करना है, किस रिसोर्स को. तो थैंक यू मीरा, दैट वाज रियली नाइस. We can circle back to Rati. Rati, if you are here. Rati Bhise from Satara. हेलो. हाँ मैम बोलिए. नमस्कार मैडम. नमस्ते. आप अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं कि आप एज अ वुमेन एंटरप्रेन्योर अब आपको कैसा लग रहा है स्किल डेवलपमेंट के बाद, प्रोजेक्ट कैसा लगा? खूप छान. माझं नाव रती भिसे, मी कराड मधून बोलतीये. माझं होममेड म्हणजे केकचे प्रोडक्ट्सचा बिझनेस आहे. तसेच मी मेहंदी आर्टिस्ट आहे आणि केकचं आपलं प्रीमिक्स मी स्वतः तयार करते, त्याचं प्रोडक्शन आहे माझं. तुमच्या ज्या मॅडमनी आम्हाला ट्रेनिंग दिलं ना, त्या ट्रेनिंग मधून आम्हाला खूप छान म्हणजे मीडियाचा तुम्ही तुमचे प्रोडक्ट कसे सेल करू शकताय, त्या प्रोडक्टची तुम्ही व्हॅल्युएशन कशी काढायची असती, की बाबा तुम्हाला त्यातून प्रॉफिट कसा मिळाला पाहिजे नाही का, त्यातनं मार्जिन किती तुम्हाला राहिलं पाहिजे सेल करून ते प्रोडक्ट, ह्याची सगळी आम्हाला त्यांनी व्हॅल्युएशन कशी करायची हे सगळं आम्हाला त्यांनी छान मीटिंग घेतली होती ना, त्यावेळी आम्हाला त्यांनी ट्रेनिंग दिलं होतं. त्यातून तसेच त्या प्रोडक्टला तुम्ही तुमचं एक स्वतःचं नाव दिलं पाहिजे काहीतरी नाही का, नुसतं तुम्ही ते पॅकेट सेल्स करून उपयोग नाही. प्रोडक्टला जर तुम्ही नाव दिलं तर ते प्रोडक्ट म्हणजे लोक खरेदी करताना सुद्धा विचार करून खरेदी करतात. त्याच्यावर तुम्ही मॅन्युफॅक्चरिंग कधीचं आहे बाबा हे सुद्धा लोकांना बघायची सवय असते. त्यामुळे तुम्ही ते सगळं छान व्यवस्थित छापून देन ते प्रोडक्ट तुम्ही सेल करा, ह्याची शिकवण त्यांनी आम्हाला दिली. त्यानंतर आम्ही त्यांनी जसं जसं आम्हाला काय काय सांगितलं त्यानुसार आम्ही आमच्या राहिलो. त्या बिझनेस आम्हाला छान म्हणजे प्रोग्रेस झाली आमची तशी. हॅलो हेलो. यस. हेलो. थैंक यू रति. हाँ हेलो. शीतल. ओके वेलकम. बाय. नहीं बस. शीतल आप इसको ट्रांसलेट करेंगी? यस.
यस यस, ये राखी विसे जो है तो इनका केक के प्रीमिक्स का बिजनेस है और मेहंदी आर्टिस्ट भी वो काम करती है। तो उन्होंने जो अभी शेयर किया तो उन्होंने कहा कि इससे पहले जो वो प्रोडक्ट सेल करते थे तो बस पैकिंग एक पॉलीथीन में पैक करते थे, लेकिन इस ट्रेनिंग के दौरान उनको जो ट्रेनिंग मिली तो उसमें मार्केटिंग की ट्रेनिंग मिली, उनको पैकेजिंग की ट्रेनिंग मिली कि अगर हमें प्रोडक्ट सेल करना है तो अभी लोग देख के ज़्यादा प्रोडक्ट खरीदते हैं, मतलब पहले आंखों से खरीदते हैं फिर वो टेस्ट होता है, तो उस पर लेबलिंग होना चाहिए, उस प्रोडक्ट का कुछ नाम होना चाहिए, उसमें एक्सपायरी डेट होनी चाहिए, पैकेजिंग डेट होनी चाहिए, ये सारी चीज़ों का उनको इम्पोर्टेंस इस ट्रेनिंग के दौरान मिला। उसके बाद वो नेट वैल्यू निकालना, प्राइस कैसे डिसाइड करनी चाहिए किसी प्रोडक्ट की, तो उसमें क्या क्या ऐड होना चाहिए, जैसे टाइम हो, एक्सपर्टीज हो, हमारा इलेक्ट्रिसिटी हो या अदर कोई इक्विपमेंट वो यूज़ करते हैं, अगर कोई हमें काम कर रहा है तो उनके भी सब वो कैसे वैल्यू निकालनी चाहिए, तो उसका भी ट्रेनिंग उनको बहुत अच्छे से मिला। और जो सोशल मीडिया है तो उसके थ्रू कैसे बिजनेस को हम बढ़ा सकते हैं, तो इसके बारे में उनको इस ट्रेनिंग के दौरान बहुत अच्छी जानकारी मिली। थैंक यू रति मैडम। थैंक यू Thank you. லாஸ்டா இவ வந்து என்ன ஷேர் பண்ணினானா, இந்த இந்த ஷேரிங் வந்து இதனால தான் பண்றோம் நிக்கி. நம்ம எல்லாரும் இங்க வந்து டிஸ்கஸ் பண்ணச்சு வேற 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 டைப் ஆஃப் ப்ராடக்ட் சர்வீஸ் புரியறது. ஸோ இவ வந்து சத்தாரால வந்து இவளோட பிசினஸ் வந்து கேக்கோட ப்ரீமிக்ஸ் செல் பண்றா. இன்னொன்னு வந்து மருதாணி இட்டு விடுவா இவ. ஸோ இவ வந்து இந்த ட்ரைனிங்க்கு முதல்ல வந்து ப்ராடக்ட்டை வெறும் செல் பண்ணுவா. பட் இந்த ட்ரைனிங்க்கு அப்புறம் வந்து அவளுக்கு முதல் வாட்டி புரிஞ்சுது ப்ராடக்ட் வந்து நன்னாவும் பாக்குறதுக்கு இருக்கணும். அதுல வந்து பேக்கேஜிங் ஒரு சர்டன் வேல இருந்தாதான் கஸ்டமர் வரவா வந்து நிறுத்தி வாங்குவா. அந்த ப்ராடக்ட்ல வந்து லேபிள் இருக்கணும். லேபிள்ல வந்து ப்ராப்பரா எல்லா டீடைலும் இருக்கணும். எஸ்பெஷலி அது வந்து எடிபிள் ஐட்டம் இருந்ததுன்னா அதுல வந்து எக்ஸ்பைரி டேட், பெஸ்ட் பிஃபோர் டேட், இந்த டேட்லாம் இருக்கணும். ஸோ இதெல்லாம் அவ நன்னா கத்துண்டா இந்த ட்ரைனிங்ல. அதுல வந்து டீடைல்ஸ் இருக்கணும். அதுல இன்கிரீடியன்ட்ஸ்ல என்னெல்லாம் போட்டு பண்ணிருக்கு அந்த மாதிரி லேபிளிங், பேக்கேஜிங் மெயினா கத்துண்டா. அடுத்தது வந்து ப்ராடக்ட் எப்படி பிரைஸ் பண்ணணும்னு கத்துண்டா. நிறைய மாதிரி எக்ஸ்பென்சஸ் வந்து அக்கவுண்ட் பண்ணிடுறோம். நம்ம இப்போ போய் சக்கரம் வாங்கினோம்னா அது எவ்வளவு விலைக்கு இருக்குன்னு புரிஞ்சுடும். பட் அவளுக்கு என்ன புரிஞ்சதுன்னா அவ போடுற டைம் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் வந்து இல்லாட்டா எலக்ட்ரிசிட்டி இன்வெஸ்ட்மெண்ட் இந்த மாதிரி திங்ஸ் எல்லாம் எப்படி டைம் ப்ராடக்ட் பிரைஸ் வரும்னு ஓகே. थैंक यू। धन्यवाद सभी पार्टिसिपेंट्स को। बहुत अच्छा लगा सबका जो भी एक्सपीरियंस है ये सुन के। बहुत खूबसूरत है कि इतने अलग अलग टाइप के लोग इतना अलग अलग टाइप ऑफ काम कर रहे हैं सब, और सब बहुत एनरिचिंग एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं। अब हम एक छोटा सा Q&A सेशन रख रहे हैं जिसमें आप सभी कोई भी आपके क्वेश्चंस हो, कोई भी विचार हो तो आप जूम के जो चैट है उस पे लिख सकते हैं या फिर आप अनम्यूट करके पूछ सकते हैं। ये सबके लिए ओपन है। अगर आप कुछ भी कहना चाहते हो या कोई भी सवाल किसी से पूछना चाहते हो तो प्लीज पूछ सकते हैं। இந்த செஷன் வந்து அடுத்தது வந்து நம்ம பண்ணறது வந்து क्वेश्चन ஆன்சர் ரவுண்டு. எல்லாருமே ஷேர் பண்ணினது ரொம்பவே நல்லா இருந்தது. உங்களோட எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருந்தது. இன்னொருத்தர் ஸ்டோரி கேட்டு இன்னும் நிறைய கத்துக்க முடியும். இந்த ரவுண்ட்ல வந்து நீங்க எல்லாரும் உங்கள்ட்ட ஏதாவது क्वेश्चन இருந்ததுன்னா, ஏதாவது ஒப்பீனியன் இருந்ததுன்னா, ஏதாவது தாட், கமெண்ட், ஃபீட்பேக் என்ன இருந்தாலும் நீங்க அதை வந்து இங்க சொல்லலாம். तो आप सब पूछ सकते हैं क्वेश्चंस, आप चैट बॉक्स में डाल सकते हैं या फिर आप अनम्यूट करके बोल सकते हैं। மேம் குட் ஆஃப்டர்நூன் மேம். ட்ரைனிங் என்னோட பேர் மஞ்சுளா. ட்ரைனிங் வந்து ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லா இருந்துச்சு. அதுக்கப்புறம் வந்து இது எங்க லைஃப்க்கு ரொம்பவும் பெனிஃபிட்டா இருக்கும். இதை நாங்க டெய்லி லைஃப்லயும் யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கோம். அதனால எங்களுக்கு இன்கம்க்காக இது ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லா சப்போர்ட்டா இருக்கு மேம். थैंक यू மேம். थैंक यू। उन्होंने शेयर किया कि ये प्रोग्राम उनको कोई सवाल नहीं है, ये प्रोग्राम ने उनको बस बहुत हेल्प किया है। और बड़ी बात है ये रियलाइज करना कि इस प्रोग्राम के थ्रू इन सब सारी जो भी इसका पार्टिसिपेंट है उन सबकी इनकम बढ़ रही है और घर में इनकम आ रही है। तो वो उस चीज के लिए बहुत थैंकफुल है।
किसी को और कोई सवाल? कोणाला काही शेअर करायचं असेल, तुमचा अनुभव असेल किंवा काही तुम्हाला प्रश्न असेल तर तुम्ही विचारू शकता. मराठीमध्ये विचारलं तरी हेलो चालेल. हेलो हा बोला सर, बोला. हेलो हेलो. आवाज आ रही है? यस यस सर. हाँ, जो हमारे जो वुमन बिजनेसमैन है उनको अलग अलग टेक्निक हमने अभी इस प्रोग्राम में बताई है. उनको अलग अलग टेक्निक बताई, उनको उसका बिजनेस बढ़ाने के लिए हमने क्या करना है ये सिखाया सोशल मीडिया का. लेकिन मुझे क्या लगता है कि हमने ये जो कैप्चर कोर्स जैसा हो गया है, हमने कैप्चर कोर्स दिया है, लेकिन उनके साथ एक साल के लिए हमें मेंटरिंग कैसे कर सकते हैं ये देखना चाहिए. वो उसके बिजनेस में क्या चेंजेस आ गए 6 महीने के बाद, 2 महीने के बाद, और उन्होंने उसमें बदलाव क्या लिया है और उसका बिजनेस कैसा बढ़ गया है. एक साल के बाद हम उनकी केस स्टडी भी कर सकते हैं, हम उसका बिजनेस कैसा बढ़ा है. इसलिए हमें उनको एक साल के लिए मेंटरिंग की भी जरूरी है, और ये रेड डॉट फाउंडेशन ने उसके लिए आगे आना चाहिए. Okay. Thank you. Thank you, sir. Sonali, would you like to take that forward? Thank you, sir, for the suggestion. Yes, I agree with him. It is a very, very valid point. And from a sustainability perspective, we will definitely evaluate taking it forward. So, thank you, sir, for your contribution. And certainly, we would like to take it forward, and we will be in touch with the women, with all the beneficiaries and organizations to see how we could scale it up. Thank you. Thank you. Thank you, sir. अभी हमारे पास 4 मिनट है. किसी के पास और कोई क्वेश्चन, कुछ भी पूछना है? शीतल, can we move forward? Yes, I think कोई questions नहीं है किसी के. Yes. Okay. So we will move forward to the vote of thanks. I would like to invite Tanya for the vote of thanks for today's session. Thank you, Samya, and thank you, Sheetal. So I just wanted to say थोड़ा सा जो आपने बताया है कि आगे मेंटरिंग करना है और ट्रैक करना है वुमेन्स का इनकम, वो अभी हम शुरू किया है, but that's a very good suggestion. We will look for your support to do that also. तो you know, together we have to do it. हम मिलके करना चाहिए, इसलिए तो I think that's a very good suggestion. Thank you very much. तो जैसे ही अभी रेड डॉट फाउंडेशन का वुमेन एंटरप्रेन्योर प्रोग्राम खत्म हो रहा है, हम सभी पार्टिसिपेंट्स को मेहनत और नए आइडियाज की तारीफ करते हैं. ये सफर सीखने और आगे बढ़ने का था, और ये प्रोग्राम खत्म हो रहा है, लेकिन जो अपने सीखा है और जो दोस्ती और कनेक्शन बनाया है वो तो हमेशा हम काम आएगी, और ये रिश्ता यही खत्म नहीं होता है, हमारे साथ आगे भी जारी रहेगी. हमें पूरा आप पे भरोसा है कि हम आप अपनी क्षेत्र में अच्छा काम करेगी और बदलाव लाएगी, और हमें सब पार्टिसिपेंट्स को, हमारे रिसोर्स पर्सन्स का, हमारा पार्टनर्स जो है सतारा में, तमिलनाडु में, और जो हमारा स्पीकर्स भी था और मेंटर्स भी था, सबको बहुत बहुत रेड डॉट फाउंडेशन की तरफ से धन्यवाद. थैंक यू. Thank you. Thank you, Tanya.
ஸோ எண்டில் வந்து ஒரு வோட் ஆஃப் தேங்க்ஸ் நான் தமிழ்லையும் எல்லாருக்கும் சொல்லிடுறேன். இன்னைக்கு இந்த ப்ராஜெக்ட்டுக்கு எல்லாரும் இங்கே வந்திருக்கிறவா எல்லாருக்குமே ரொம்ப சின்சியராக தேங்க்யூ. நீங்கள் எல்லாருமே உங்கள் டைம் எடுத்துட்டு ஆன்லைன் வந்திருக்கீங்க இந்த செஷனுக்கு. இந்த ப்ராஜெக்ட் முடியறதுனால எல்லாருமே டிஸ்கரேஜ் ஆக வேண்டாம். இந்த இந்த ப்ராஜெக்ட்ல வந்து நம்ம கத்துனது லைஃப் லாங் இருக்கும். இந்த ப்ராஜெக்ட்ல நெட்வொர்க் கனெக்ஷன்ஸ் நம்ம எல்லாரும் இன்னொருத்தர மீட் பண்ணியிருக்கோம். இதுவும் எப்பவுமே இருக்கும். நம்ம ஃபியூச்சர்ல வந்து இந்த எல்லாருக்குமே யார் ரீச் அவுட் பண்றாலோ அவளுக்கு எப்பவுமே ஹெல்ப் பண்ணுவோம், எய்ட் பண்ணுவோம், மென்டர்ஷிப் கொடுப்போம். அண்ட் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணதுக்கு தேங்க்யூ. உங்க ஃபீட்பேக்கு தேங்க்யூ. உங்க எக்ஸ்பீரியன்ஸ் எல்லாத்துக்குமே ரொம்ப நன்றி. तो ठीक है, आज का सेशन अब यहाँ खत्म हो रहा है। थैंक यू आप सभी को बहुत ही ज्यादा, सब अपना समय लेकर यहाँ पे आए हैं। आज सबने अपना एक्सपीरियंस सब कुछ शेयर किया है, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो अब एक चीज करते हैं, इस पल को थोड़ा यादगार बनाने के लिए हम एक ग्रुप फोटो एक सेम जगह पर तो नहीं है तो नहीं ले सकते हैं, पर सब अपना अगर वीडियो ऑन कर सकते हैं तो हम सब एक फोटो ले सकते हैं, एक पिक्चर ले सकते हैं। यस तान्या। Soumya, just before we take the photo and everyone's putting their photo camera on, I want to say a big thank you to Sheetal for leading this project. Very well done, Sheetal. Satyamal, Mrinalini, Soumya, all of you. I think it was and really very well done. Thank you. And Sonali, of course, the mastermind behind it. थैंक यू तान्या। सो आप सभी अपना वीडियो ऑन कर लीजिए। हम एक ग्रुप फोटो एक ग्रुप स्क्रीनशॉट ले लेंगे सब பார்ட்டிசிபென்ட்ஸ் के साथ। தமிழ்லையும் சொல்லிடுறேன், இன்னைக்கு வந்தவ எல்லாருக்கும் ரொம்ப தேங்க்யூ. நம்ம எல்லாரும் ஒரு இடத்துல இல்லாதனால ஒரு போட்டோ எடுக்க முடியாது, ஆனா ஆன்லைன் எல்லாருமே ஒரு வீடியோ ஒரு 5 நிமிஷம் ஆன் பண்ணினேன்னா நம்ம ஒரு ஸ்கிரீன்ஷாட் எடுத்துக்கலாம். ஒரு குரூப் போட்டோ எடுத்து நம்ம எல்லாருக்கும் ஷேர் பண்றோம், இவ எல்லாரும் இந்த ப்ராஜெக்ட்ல இருந்திருக்காங்க. குரூப் போட்டோ எடுக்கலாம். I think everybody is switched on their camera. I got a photo. Yeah. Thank you everyone for the lovely photos, and thank